Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कियारा अडवाणी ने पहली बार रिलेशनशिप में होने की न्यूज को किया कंफर्म. क्या जॉन इब्राहिम ने अपने एक इंटरव्यू में बनाया अक्षय कुमार को निशाना? अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भारूचा मुंबई से अयोध्या के लिए हुए रवाना. अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भारूचा मुंबई से अयोध्या के लिए हुए रवाना. भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में फिल्म की टीम राम सेतु के मुहूर्त शॉट को करेगी शूट. और मुंबई से रवाना होते हुए इन तीनों स्टार्स ने पैप्स के लिए किया पोज. They were super excited to start this new journey. अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर भी अपनी टीम की इस पिक्चर को अपलोड करते हुए लिखा, A special film, a special start. Team Ram Setu off to Ayodhya for the Muhurat shot. And so the journey begins. Need special wishes from all you guys. कलीना एयरपोर्ट पर जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भारूचा दोनों ही अपने ट्रेडिशनल बेस्ट अवतार में आई नजर. वहीं अक्षय कुमार looked dapper in his black shirt and grey trousers. रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार और फिल्म की टीम ने डिसाइड किया था कि वो अपनी फिल्म के फर्स्ट पार्ट को श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में शूट करेंगे ताकि लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चल सके और साथ ही पहली बार अयोध्या को दिखाया जा सके इन बेस्ट वे पॉसिबल. रिपोर्टेडली अक्षय कुमार और उनकी टीम के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशल इंतजाम किए हैं ताकि फिल्म की टीम को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े. आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर स्टेट में लार्जेस्ट फिल्म सिटी को खोलने की तैयारी में हैं. ऐसे में वो फिल्म मेकर्स को सभी फैसिलिटीज देकर उन्हें उत्तर प्रदेश आने के लिए कह रहे हैं. उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है. स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहाँ पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें. इस दृष्टि से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है. ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं. अक्षय कुमार ने दिवाली पर अपनी इस फिल्म को इस पोस्टर के साथ अनाउंस किया था और उन्होंने इसे कैप्शन दिया था, This Deepavali, let us endeavor to keep alive the ideals of Ram in the consciousness of all Bharatiyas by building a bridge, Setu, that will connect generations to come. Taking this mammoth task ahead, here is our humble attempt. #Ram Setu. वैसे अक्षय कुमार के बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग को पूरा किया है, जिसमें उनके साथ कृति सैनन और जैकलीन फर्नांडिस नजर आने वाली हैं. इसके अलावा अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो उसमें सूर्यवंशी, बेल बॉटम, अतरंगी रे, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन जैसी फिल्म्स शामिल हैं. और रिपोर्टेडली इसके अलावा भी वो मोर देन 3 फिल्म्स को लेकर डिस्कशन फेज में है. Well, it seems अक्षय कुमार बिजिएस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड का खिताब जीतने की तैयारी में है. वहीं जैकलीन फर्नांडिस ने भी पिछले कुछ समय में बैक टू बैक फिल्म्स को साइन किया है. राम सेतु और बच्चन पांडे के अलावा जैकलीन भूत पुलिस, अटैक और सर्कस जैसी फिल्म्स में नजर आएंगी. वहीं नुसरत भारूचा राम सेतु के अलावा प्रोजेक्ट्स लाइक जनहित में जारी, हुड़दंग और छोरी में नजर आएंगी.
क्यों जॉन अब्राहम ने अपने एक इंटरव्यू में बनाया अक्षय कुमार को निशाना? क्या इनडायरेक्टली जॉन अब्राहम ने अक्षय कुमार की फिल्म को बताया बकवास? क्या जॉन अब्राहम को लगता है फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स पैंडेमिक का बहाना बनाकर अपनी खराब फिल्म्स को OTT प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं डंप? जॉन अब्राहम ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा है जिसने हर किसी को शॉक कर दिया है। जॉन अब्राहम ने बिना किसी का नाम लिए कह दिया है कि जब एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वो OTT की राह को चुन लेते हैं। जॉन अब्राहम का कहना है कि हाल फिलहाल OTT पर रिलीज हुई 90% फिल्म्स अच्छी नहीं थीं और इंडस्ट्री का ये नोशन है कि अगर एक्टर अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो OTT पर अपनी फिल्म रिलीज कर देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अक्षय कुमार ही वो सबसे बड़े एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म लक्ष्मी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था और इस फिल्म के लिए उन्होंने भले ही करोड़ों की डील की थी, लेकिन इस फिल्म को फैंस ने किया था स्लैम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। इसके अलावा वरुण धवन, सारा अली खान स्टारर फिल्म कूली नंबर 1 और आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 को भी काफी खराब रिस्पांस मिला था। शायद यही वजह है कि जॉन अब्राहम को लगता है कि एक्टर्स फिल्म अच्छी ना बनने पर अपनी फिल्म को OTT पर डंप कर देते हैं। वैसे जॉन अब्राहम की फिल्म मुंबई सागा के भी पहले OTT पर रिलीज होने की न्यूज आई थी और इस पर जॉन अब्राहम का कहना है, When I heard there were talks with OTT platform, I had a chat with Bhushan Kumar, producer, and Sanjay Gupta, director. It won't make as much money as movies did in 2019. All theaters across the country haven't opened, but with this film, a few more will. After we announced this film, 5 more movies were announced for a theatrical run. वैसे कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम आर नॉट इन गुड टर्म्स और इसकी वजह है कि इनकी लास्ट कुछ फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होना। लेकिन कभी भी इस तरह के रूमर पर इन एक्टर्स ने कोई कमेंट नहीं किया है। मूविंग ऑन, जॉन अब्राहम की एक और फिल्म सत्यमेव जयते 2 ईद 2021 पर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से क्लैश को लेकर न्यूज में बनी हुई है। रिसेंटली जॉन अब्राहम ने अपनी इस फिल्म के न्यू पोस्टर को अनवेल किया जिसमें उनका डबल अवतार नजर आ रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेकर्स कुछ दिनों में फिल्म के एक और पोस्टर को अनवेल कर सकते हैं क्योंकि फिल्म में जॉन अब्राहम का ट्रिपल रोल है, यानी इस फिल्म में जॉन अब्राहम नेवर सीन बिफोर ट्रिपल अवतार में नजर आएंगे। Well, it seems जॉन अब्राहम और उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 2 की टीम अपनी फिल्म को लेकर है सुपर कॉन्फिडेंट। यही वजह है कि ईद 2021 पर सलमान खान की फिल्म से टक्कर लेने में भी उन्हें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। कियारा अडवाणी ने पहली बार रिलेशनशिप में होने की न्यूज को किया कंफर्म। कियारा अडवाणी ने किया रिवील वो पिछले 2 महीनों से किसी को कर रही हैं डेट। कियारा अडवाणी ने यहाँ उस स्पेशल समवन का नाम तो रिवील नहीं किया, लेकिन जिस तरह वो बॉलीवुड के एक एक्टर के साथ हर जगह पिछले कुछ दिनों में नजर आई हैं, कियारा अडवाणी का हर फैन जानता है वो एक्टर कौन है। जी हाँ, आपने भी बिल्कुल सही गेस किया, वो एक्टर और कोई नहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ही है। कियारा अडवाणी से जब रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया अबाउट लास्ट टाइम शी वेंट ऑन अ डेट, तो इस पर उन्होंने कहा, लास्ट टाइम आई वेंट ऑन अ डेट इट वाज सम टाइम दिस ईयर एंड इट्स बीन ओनली 2 months फॉर दिस ईयर, सो यू डू द मैथ। वेल, कियारा अडवाणी ने पहली बार किसी इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप और डेट को लेकर की है बात। इससे पहले हर बार कियारा अडवाणी ने कहा है कि शी डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ। वैसे जब कियारा अडवाणी से यहाँ पूछा गया कि एक रिलेशनशिप में उनका पार्टनर अगर उन्हें चीट करता है तो वो क्या करेंगी, Then I will block him and never look back. No forgetting. I don't go back. That's a complete no-no in a relationship. Well, साफ है कि कियारा अडवाणी ऐसे रिलेशनशिप में कभी नहीं रहना चाहेंगी जिसमें उनका पार्टनर चीट करता हो। वैसे कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के रिलेशनशिप को लेकर पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में काफी बज़ है और इस पूरे स्पेकुलेशन की शुरुआत हुई थी जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में अक्षय कुमार ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम को लेकर कियारा अडवाणी को टीज किया था।
इसके बाद कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ गई थी ऑन अ हॉलिडे और सोशल मीडिया पर इनके पिक्चर्स आते ही फैंस ने डीकोड कर लिया था कि ये लव बर्ड्स साथ में मालदीव्स वेकेशन के लिए गए हैं। यही नहीं, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक साथ हॉलिडे से लौटते हुए भी स्पॉट किया गया। ये पहली बार था जब किसी हॉलिडे से लौटने के बाद कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक साथ एयरपोर्ट से बाहर आए थे। साथ ही पिछले कुछ दिनों में कियारा आडवाणी को कई बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पर स्पॉट किया गया था और रूमर्स यहाँ तक थे कि सिड और कियारा एक साथ मूव इन कर चुके हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी है अडोरेबल एंड इट सीम्स फाइनली अपने रिलेशनशिप को लेकर इन दोनों ने ओपन अप होने का फैसला कर लिया है। मूविंग ऑन, कियारा आडवाणी ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कि इंडस्ट्री में उन्हें किससे और क्या मिली है ग्रेटेस्ट एडवाइस। द बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉट इज वर्क रियली हार्ड एंड ओनली लेट योर हार्ड वर्क स्पीक, फ्रॉम सलमान सर। सलमान खान बिलीव्स इन हार्ड वर्क और बॉलीवुड के न्यू टैलेंट्स को देते हैं इसी तरह की एनकरेजिंग एडवाइस। कियारा आडवाणी ने ये इंटरव्यू दिया था एक मैगजीन को और इस मैगजीन के लिए कियारा आडवाणी ने किया एक फोटोशूट एंड पिक्चर्स फ्रॉम दिस फोटोशूट आर गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया। Here are some stunning looks of कियारा आडवाणी। रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि संजय लीला भंसाली के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव होने के बाद फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट, जो कि 30 जुलाई है, वो पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन अब सोर्सेज से खबर आई है कि संजय लीला भंसाली ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन नहीं करने का डिसीजन लिया है, एज फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। सिर्फ अजय देवगन की एक दिन की शूटिंग बची है। ऐसे में फिल्म की टीम श्योर है कि वो 30 जुलाई की रिलीज डेट तक फिल्म को पूरा कर लेंगे। कटरीना कैफ ने रिसेंटली अपनी एक स्टनिंग पिक्चर को पोस्ट किया ऑन सोशल मीडिया और फैंस को बताया कि शी इज ऑल सेट टू स्टार्ट अ न्यू फिल्म विद अ न्यू हेयर कट एंड नाउ फैंस आर गेसिंग कि वो फिल्म कौन सी है। वैसे कटरीना कैफ कुछ दिनों से फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग की तैयारी कर रही थी। ऐसे में हो सकता है कि वो इसी फिल्म पर काम शुरू कर रही हो। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे के ट्रेलर को फाइनली किया गया अनवेल और जैसे ही रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इस फिल्म से रिया चक्रवर्ती को साइडलाइन कर दिया गया है, वो सही नहीं है, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में रिया की झलक मिलती है। यही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने अब साफ किया है कि फिल्म में रिया के पार्ट को बिल्कुल कट नहीं किया गया है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने मॉम एंड डैड के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं और रिसेंटली श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर इस छुट्टी की पिक्चर्स को किया शेयर और साथ ही कैप्शन में लिखा दैट शी इज मिसिंग हर ब्रदर सिद्धांत कपूर। अमृता राव के हस्बैंड आरजे अनमोल ने सोशल मीडिया पर अपने बेबी बॉय की फर्स्ट झलक को फैंस के साथ किया शेयर। इस पिक्चर में अमृता राव भी नजर आ रही हैं, लेकिन बेबी बॉय वीर की स्माइल फैंस का दिल जीत रही है। एक्टर सतीश कौशिक ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट में फैंस को बताया कि वो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं और उन्होंने उन सभी लोगों से गुजारिश की टू गेट टेस्टेड जो उनके कांटेक्ट में आए थे। फिलहाल सतीश कौशिक अपने घर में क्वारंटीन्ड हैं। गौहर खान पर रिसेंटली आरोप लगा था कि उन्होंने पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के नॉर्म्स को फ्लाउट किया है, जिसके बाद अब FWICE ने गौहर खान के खिलाफ 60 डे नो कोऑपरेशन नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक अब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई शख्स गौहर खान के साथ 60 डेज तक काम नहीं कर सकता। और अब इस पर गौहर खान ने रिएक्ट करते हुए कहा है, द ट्रूथ शैल ऑलवेज प्रिवेल। वरुण धवन की फैन फॉलोइंग अरुणाचल प्रदेश में किस हद तक है, वो वहां से सामने आ रहे वीडियोस में साफ दिख रहा है। रिसेंटली वरुण धवन अपने फैंस के बीच घिर गए व्हाइल कमिंग आउट ऑफ हिज होटल और देखिए वरुण धवन ने कैसे अपने फैंस को निराश नहीं किया एंड ही वेव्ड एट देम।
on the show. क्यों बॉलीवुड सेलेब्स आए आमने सामने? The delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. In her right hand, she was wearing a ring. That ring had hit her nose. प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो लड़की ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है तो उस पर पुलिस केस होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए। बेंगलुरु में एक ब्यूटी ब्लॉगर और फूड डिलीवरी गाय के बीच हुए इंसिडेंट पर बॉलीवुड सेलेब्स आए आमने सामने, जहां परिणीति चोपड़ा से लेकर डेजी शाह और काम्या पंजाबी से लेकर एजाज खान और राखी सावंत ने फूड डिलीवरी गाय को किया है सपोर्ट। वहीं एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इन सेलेब्स को स्लैम किया है फॉर सपोर्टिंग द फूड डिलीवरी पर्सन। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक ब्यूटी ब्लॉगर हितेशा चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर अपनी की वीडियो को पोस्ट करते हुए क्लेम किया था कि एक फूड डिलीवरी गाय कामराज ने उनके साथ मारपीट की है। हितेशा चंद्रानी के इस वीडियो के वायरल होते ही शी गॉट सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया। लेकिन जैसे ही डिलीवरी गाय ने इस इंसिडेंट के अपनी साइड की स्टोरी को रखा ऑन सोशल मीडिया, सेलेब से लेकर आम लोग उतर आए डिलीवरी गाय के सपोर्ट में। Taken the item from the door. It was nearby the door only. So from the hand I took 2 steps. I went front. Then she started taking the slippers and beaten me on slippers and throwed shoes also. And then I little bit, madam, don't do like this, madam. This is not the way to behave with us, I told. Then for my safety, I have hit her hand. Her hand had touched into her nose. In her hand, in her right hand, she was wearing a ring. That ring had hit her nose. सबसे पहले परिणीति चोपड़ा ने इस इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर कामराज की स्टोरी में सच्चाई है तो उस वुमन को पीनलाइज किया जाना चाहिए। She also said she is ready to help in whatever capacity she can. वहीं एक्ट्रेस डेजी शाह ने भी एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान रिएक्ट करते हुए कहा कि ये पूरा इंसिडेंट मेड अप लग रहा है। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई एक्चुअली सी देम वर्क वेरी हार्ड। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इट्स अ स्टोरी विच इज़ बीन मेड अप एंड आई रियली फील फॉर द डिलीवरी गाय। आई मीन हो सकता है वो खाली वो एक ही जरिया हो उसका ब्रेड अर्निंग का। वहीं एजाज खान ने इस इंसिडेंट पर एंग्रीली रिएक्ट करते हुए कहा, इफ कामराज स्टोरी इज ट्रू देन हितेशा चंद्रानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप किसी बड़ी दुकान में जाते हो, उस बड़ी दुकान में अगर आपको 5-10 मिनट लेट हो जाता है रेस्टोरेंट में खाना, तो क्या आप चप्पल से मार सकते हो? क्या आप उन्हें गाली दे सकते हो? नहीं ना। तो गरीबों पे भी जुल्म करना बहुत बुरी बात है। मैं उस जोमेटो वाले लड़के के साथ में और उन सबके साथ में हूँ। अगर वो लड़की झूठ बोल रही है, अगर वो लड़की ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है तो उस पर पुलिस केस होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए और ऐसी सारी लड़कियों पे एफआईआर होना चाहिए जो झूठे इस तरह से मुकदमे चला रही है लोगों। वहीं काम्या पंजाबी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए कहा कि कामराज उन्हें इनोसेंट लगते हैं और उनकी जॉब नहीं जानी चाहिए। राखी सावंत ने भी इस फूड डिलीवरी पर्सन को सपोर्ट करते हुए कहा, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आई एम वेरी सैड। दोस्तों, जोमेटो वाले या ये स्विगी वाले आपके घर में आपकी पेट की आग बुझाने आते हैं, रिस्पेक्ट देम, उनको प्यार करो। वो ऐसे कोरोना के टाइम पे सब लोग जॉब करते हैं, उनको रिस्पेक्ट दो। सेलेब्स के इन रिएक्शंस के बीच अब तनुश्री दत्ता ब्यूटी ब्लॉगर हितेशा चंद्रानी के सपोर्ट में आ गई हैं। तनुश्री दत्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, men who are women and are at risk of getting imprisoned will obviously deny the truth. They will cry, jump up and down, beg, plead, play sympathy card and whatever else they need to do to get away. No man in the history of Indian justice system has ever said, yeah, I did it. They deny even when they are in prison serving a life sentence. तनुश्री दत्ता ने आगे अपने स्टेटमेंट में बॉलीवुड सेलेब्स को स्लैम करते हुए कहा है, How suddenly Bollywood digital portals and celebs have jumped in to say they believe the guy trying to spin another narrative to the crime? Because a middle-class software engineer cannot afford the kind of PR disaster management service that a top food delivery app has access to.
तनुश्री दत्ता ने आगे एक्ट्रेसेस लाइक परिणीति चोपड़ा, डेजी शाह और काम्या पंजाबी को डड हीरोइंस कहते हुए कहा है कि डिलीवरी रेटिंग ऑफ 4.5 कामराज को एक सेंट नहीं बनाता। Well, it seems इंडस्ट्री में एक फुल ब्लोन वॉर शुरू हो गई है ऑन दिस इशू। अब हर किसी को इंतजार है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कौन सी सच्चाई सामने आती है।